एक मैं ही नहीं उन पर। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो रब तो आलम का महबूब यगाना है। जो रब तो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का पढ़ो जरा। ज़हरा का वो बाबा है। क्या बात है, पूरा मजमा को पढ़ना होगा, जोर से पढ़ो। किसके बाबा हैं? क़यामत के दिन बख्शाएंगे। किसके बाबा हैं? सैयदा फातिमा ज़हरा के। जरा पढ़ो। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। और दो दरवाजों से साहिल कभी खाली नहीं आया। एक दरवाजा मेरे हुजूर का है, दूसरा दरवाजा हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का है। दो दरवाजों से कभी साहिल खाली नहीं आया। शेर समाप्त करें। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा, बेशक पढ़ो। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का। बेशक सुभान अल्लाह। पढ़ो। हसनैन का। नाना। आखिरी शेर पढ़ देता हूँ। आप लोग बहुत ज्यादा तादाद में आ रहे हो, मुझे पसंद नहीं है। आखिरी शेर मेरे साथ पढ़ो जरा। ज़हरा का बाबा। आवाजें नहीं है क्या? पढ़ो जरा। ज़हरा का वो बाबा ना है। राह पर फैलाए हुए दामन। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद। राह पर फैलाए हुए दामन है। नस्ल करीमों की लजपाल घराना। बेशक सुभान ज़हरा बाबा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। वैसे सुभान अल्लाह कहने से हमारे यहाँ पर कोई सुभान अल्लाह कहे तो उसको 90 नेकियां मिलती हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपके यहाँ पे भी मिलती हैं? बताइए। हुजूर फरमाते हैं मोमिन नेकियों का हरीस है। अब हरीस को मैं आपके सामने अगर इसको आपके सामने एक्सप्लेन करूं तो यही कहूंगा कि हरीस का मतलब है लालची। नेकियों का मोमिन क्या होता है? बोलो जल्दी बोलो, क्या होता है? लालची। और एक नेकी माँ अपने बेटे को नहीं दे सकती। और हुजूर फरमाते हैं जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है अल्लाह उसको 90 नेकियां भी देता है, एक नफली हज का सवाब भी अता कर देता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अगर ये नेकियां कम लग रही हो तो ये मैं बढ़वा भी सकता हूँ। मेरे पास ऐसा भी एक रास्ता है।
मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको मक्का दिखाए, मक्के में एक नेकी 1 लाख के बराबर हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है, और अल्लाह आपके कहने से पाक नहीं है, वो तो था, है और करने वाला है पाक। मगर हुजूर मेरे नबी करीम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई सुभान अल्लाह कहता है, या फिर मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ये कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह, या कोई ये कहे रहीम या रहमान या करीम या सत्तार या जब्बार, तो अल्लाह पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर हुजूर फरमाते हैं जो कहता है उसमें फर्क पड़ता है। अल्लाह को जिस नाम से पुकारो उसकी सिफत का सदका तुम्हें अल्लाह अता करेगा। बेशक बेशक। अगर उसको रहीम रहीम कहने लगो तो तुम्हारे दिल में रहम उतर जाएगा। करीम करीम कहने लगोगे तुम्हारे दिल में करम उतर जाएगा। वाह वाह वाह। अगर हड्डियों में जोड़ों में दर्द रहता है, तबीयत ठीक नहीं रहती, या सलाम कहते रहो, वो तो है ही सलामती करने वाला, तुम्हारी वाह, जिंदगी वाह, में सलामती पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह को उठते बैठते याद किया करो, करबट लेते हुए, सोने से पहले और उठने के बाद उसको याद करो। जब रात में नींद खुले तो उसको याद करो। मेरी आज की पूरी तकरीर का उन्वान ही अल्लाह ही की तरफ है कि उसी के बारे में बात करनी मुझे। तो अल्लाह को याद किया करो। अल्लाह बड़ा करीम है। अल्लाह बड़ा करीम है। जल्दी बोलो, करीम है। इतना करीम है वो, यकीन जाने आप, 70 माओं से ज्यादा मेहरबान। इसको सुना है, इसको समझा नहीं कभी। एक मां होती है ना, तो अपने बेटे के लाड़ नहीं उठाती? उठाती कि नहीं उठाती? माफ करती है कि नहीं करती है? इसका मतलब ये मां जितनी देर में माफ करेगी उससे 70 दर्जा जल्दी मेरा रब माफ कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये दर्जे तो सिर्फ समझने के लिए हैं, वरना गौसुल आजम फरमाते हैं ऐसा तो कोई पैमाना नहीं बना जो अल्लाह की रहमत को ना पा जाए। बेशक बेशक। आप लोग बैठ जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो मैं क्या कह रहा था, उठते बैठते, ए भाई मोबाइल, ए भाई बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। अच्छा, इस पे भी रिसर्च हो चुका है। मोबाइल अब मोबाइल नहीं है, अब ये अपने आप में एक बीमारी है। इसमें यूरोप में, इंग्लैंड में अब मोबाइल के मरीजों का इलाज एक अलग शोबा बन गया है। ये अब मोबाइल नहीं है, मोबाइल ले रहा हूं। अब ये एक बीमारी है। इस पर तजर्बा हो चुका है। मैं क्या अर्ज कर रहा था, तो उठते बैठते अल्लाह को याद करने का जहन बनाएं। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते उसका नाम लें, उसका जिक्र करें। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह ने फरमाया कि कयामत के दिन एक बंदे को अल्लाह बख्शेगा, तो वो अर्ज करेगा, मालिक तूने मुझे क्यों बख्श दिया? मैं तो बख्शिश के लायक इंसान नहीं। तो अर्ज करेगा, मालिक मैंने तुझे कभी तेरा कहना नहीं माना, तेरी इताअत नहीं की, तूने मुझे क्यों माफ कर दिया? ऐ अल्लाह, अल्लाह फरमाएगा, ओ बंदे तू भूल गया, मगर तेरा रब भूलने से पाक है। एक रात तू सोता था, सोते सोते तूने करबट ली, और करबट लेते लेते तूने कहा था या अल्लाह। अल्लाह फरमाता है तुझको तो शऊर भी नहीं था, तू बेखबर था, मगर तेरी करबट मुझे इतनी प्यारी लगी कि मैंने उसी वक्त तुझे बख्श दिया था जब तू मुझे याद कर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, यहां तक कि उनकी मकबूलियत है कि मौलवी ज़करिया देवबंदी ने भी उनका जिक्र किया। उनका नाम है सैयद अहमद कबीर रफाई। ये नासिरिया में है, बगदाद शरीफ से 350 किलोमीटर दूर। ये सिलसिला रफाइया के फाउंडर हैं। इनका हाल ये था कि ये बगदाद में बैठ के दुरूद जब पढ़ते थे और जब हुजूर इन्हें जवाब देते थे तो ये बगदाद में सुन लिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से तो बोलो यार जरा। सुभान अल्लाह। यानी दुरूद कहां बैठ के पढ़ रहे हैं और हुजूर जवाब कहां से दे रहे हैं। और ये हुजूर के तकरीबन 600 साल विसाल के बाद की बात है। अब इसको बड़े उलमा ने लिखा है, गौस पाक भी इसके गवाह हैं। गौसुल आजम उस वक्त थे जब ये मदीने गए तो इन्होंने जाके वहां सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम जद्दी, यानी है मेरे जद्दे करीम, मेरे दादा या मेरे नाना, इतलाक इसी पर होता है। आप पर सलाम हो।
तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब आया वालेकुम अस्सलाम वलदी। तो उन्होंने कहा नाना आवाज तो मैं घर भी सुन लेता था, आज तो मुसाफा करना चाहता हूं। वाह वाह वाह। तो लिखा है गौसुल आजम भी गवाह, हजारों लोग इसके गवाह कि हुजूर ने अपनी तुरबत के बाहर को अपने दोनों हाथ किए और इनसे मेरे नबी ने मुसाफा किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या किया बोलो? मुसाफा किया। मेरा इमाम कहता है तू जिंदा है वल्ला, वाह 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 वाह। तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो इन्हें मुसाफा हुआ। इनसे पूछा ये, अब ये खास जो बात बता रहा हूं ये सुन लें आप। इनसे पूछा ये आपको कैसे सादत मिली जी कि हुजूर ने आपसे मुसाफा किया? तो उन्होंने कहा मैंने अपनी जिंदगी में किसी को हकीर नहीं समझा। आहा, अरे वाह 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 माशाल्लाह। समझ रहे हो भाई? जी। इधर समझो, क्या नहीं समझा बोलो? किसी को भी हकीम नहीं समझा। मतलब अपने आप से नीचा जी। गिरा हुआ। इकबाल कहता है देखा नहीं किसी को हिकारत की नजर से, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुझसे मेरी निगाह की कीमत न पूछिए। आहा, आहा, वाह। वो कहते हैं मैं एक बारी जा रहा था तो बीच में एक रास्ता बचा हुआ था, दोनों तरफ पानी था। आपने देखा होगा जब खेत में पानी हो जाता है तो डोल जो सूखी होती है, डोली कहते हैं ना, कहते हैं उस पर गुजर रहा था तो सामने से मैंने देखा कि कुत्ता आ रहा है। असर का नमाज का वक्त था, कीचड़ में मुझे या तो कुत्ता नीचे उतरता या मैं नीचे उतरता, और अगर मैं नीचे उतरता तो मेरी नमाज का वक्त था, कपड़े खराब होने थे। तो मैंने दुआ की या अल्लाह इस कुत्ते को जबान दे दे, तू तो कुदरत रखता है। तो अल्लाह ने उसे इंसानों वाली जबान दे दी। मैंने कुत्ते से कहा भाई तेरे ऊपर तो कोई नमाज फर्ज नहीं, मैंने नमाज पढ़नी है, तुझे तो पढ़नी नहीं, तो तू ऐसा करके तू इस कीचड़ में गुजर जा, इसमें गुजर जा और मुझे मेरे लिए रास्ता साफ कर दे ताकि मैं असर की नमाज पढ़ सकूं। कहते हैं सैयद अहमद कबीर रिफाई कि उसने जो जवाब दिया, मुझे ऐसा जवाब कि मुझ पर अचानक गशी तारी हो गई। उसने मुझसे कहा ओ अहमद कबीर, बेहतर है कि तू ही नीचे उतर जा। अगर तू नीचे उतरा तो एक दो बाल्टी से तेरा जिस्म धुल जाएगा और तू पाक हो जाएगा, और अगर मैं नीचे उतरा और तेरे दिल में यह ख्याल आ गया कि ये कुत्ता था तो नीचे उतर गया और तूने अपने आप को बड़ा जान लिया, तो इस गंदगी को 7 समंदर भी साफ नहीं कर सकते हैं। वाह 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 वाह। कहते हैं ये लफ्ज सुने थे, मुझ पर अचानक अजीब कैफियत तारी हो गई। मैं वहां से निकला और निकलने के बाद मैंने फिर अपने एकदम उस कीचड़ में गुजरा, अपने कपड़े जाके धोए, और मैंने इससे पहले भी नमाज असर पढ़ी थी, मगर इतना मजा मुझे असर की नमाज में कभी नहीं आया जितना उस दिन आया था वो वाक़े के बाद। सुभान अल्लाह सुभान। जितने भी दुनिया में झगड़े हैं उसका एक ही मतलब है तकब्बुर, और अल्लाह का शुक्र मेरा आज तक किसी से झगड़ा नहीं हुआ, आज तक। अल्लाह सलामत। मैं समझता हूं कि झगड़ा बेवकूफों का काम है, जाहिलों का काम है। तवज्जो है ना? अब तो मसला बड़ा खराब है, कोई किसी को इज्जत ना दे तो वो नाराज हो जाता है ना? इधर देखें, तवज्जो करें, आजकल मसला जरा दूसरा है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, गरीब मर जाए ना तो उसकी नमाज जनाजा में लोग शिरकत नहीं करते, बड़ी सुनसान होती है उसकी नमाज जनाजा। मगर अमीर के इंतकाल पर अल्लाह अकबर, उसको छींक आ जाए तो भीड़ लग जाती। मेरे नबी फरमाते हैं मेरा उम्मती बीमार हो जाए और दूसरा उम्मती से देखने जाए, फरमाते हैं जब तक उसको देख के उसका मिजाज पूछ के वापस नहीं आता ना, अल्लाह के 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली फरमाते हैं, तवज्जो करो, तकब्बुर का चेक करने का आला बता रहा हूं। काहे का तकब्बुर चेक कर। काहे का? कोई इसका चेकअप भी होना चाहिए ना। जी। तो आप सुनिए, फरमाते हैं मौला अली से पूछा किसी ने, हुजूर ये कैसे चेक करें कि दिल में घमंड है कि नहीं, गुरूर है कि नहीं, तकब्बुर? तो आपने फरमाया जब तू अमीर से मिले और गरीब से मिले तो दोनों को बराबर इज्जत दे तो तेरे अंदर घमंड नहीं है, और अगर अमीर को ज्यादा इज्जत दे, गरीब को नजरअंदाज कर दे तो फिर तेरे अंदर घमंड है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी अलामत। तो जरा मुझे बताइए, ये बुरी चीज तो नहीं पालेंगे ना अब इंशाल्लाह? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हुजूर फरमाते हैं जिसने पहले सलाम कर दिया, जिसने पहले सलाम कर। वो तकब्बुर से बरी है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा,
ये कैमराज वाले जो आगे बैठे हैं, मैंने आपसे कुछ नहीं कहना है, आप बड़े खतरनाक लोग हैं, मगर यह है कि आपसे बड़ा डर लगने लगा है भाई लोग। आप किसकी इज्जत किस वक्त खराब कर दो कुछ नहीं पता, किसको जलील कर दो, किसको जलील करके फेंक दो एक तरफ, किसकी आप पूरी जिंदगी की मेहनत खत्म कर दो, कुछ नहीं पता। आपसे डर लगता है, मगर यह है कि आप कैमरे के वाले के साथ साथ मुसलमान भी होंगे तो आपको सुभान अल्लाह भी कहना चाहिए, है ना। अगर आप सामने बैठ के देखे मेरे भाई इस तरह का करेंगे तो महफिल थोड़ा सा इसमें जो है ना वो रेपो बेल्ट जो है ना वो डैमेज हो जाएगा, मेरा जो सिस्टम है। तो आप जरा सुभान अल्लाह कहते रहेंगे तो लगेगा कि पीछे से लेके आगे तक मैं सारे मुसलमानों में तकरीर कर रहा हूँ। जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मजमा है। एक मरतबा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये हमारे जितने उलमा बैठे हैं मैं आप सबका खादिम हूँ। ये इन्होंने नाजिम भाई ने मेरी निजामत की, मैं इनका भी खादिम हूँ, नौकर हूँ, मगर नौकर थोड़ा आला दर्जे का हूँ। हुजूर ने मेरी नौकरी लगाई है ये महफिलों की, अल्हम्दुलिल्लाह हूँ नौकर। नौकर तो नौकर होता है, मेरी अपनी कोई इज्जत नहीं भाई, मैं अपने बता रहा हूँ। मुझे देखो मैं आपको बताऊँ, वल्लाह कह रहा हूँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मुझे यही नहीं पता कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ, सही बता रहा हूँ। और अगर मुझे ये खबर हो जाए ना तो मेरी तो सारी फिक्र ही खत्म हो जाए। हाँ अल्लाह जानता है मगर मुल्ला तो नहीं जानता ना, है ना। तो किसी को ये क्लेम नहीं करना चाहिए, जैसे ये पीर लोग कहते हैं ना मैं तुझे जन्नत दिलवा दूंगा, समझ आ रही नहीं आ रही आपको? हाँ ये गलत बात है, इस तरह से नहीं कहना चाहिए। हाँ मेरा इमाम कहता है, मेरे आला हजरत फरमाते हैं, क्या सुभान अल्लाह, फरमाते हैं क्यों रजा डरते हो, क्यों रजा कुड़ते हो, हंसते उठो जब वो गफ्फार है क्या होना। वाह 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 वाह, जब वो गफ्फार है क्या होना है। तो इंशाअल्लाह ताला बोलेंगे, इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह बोलेंगे। एक दो शेर पढ़ता हूँ ना शरीफ के मैं, बिस्मिल्लाह इस वजह से पढ़ रहा हूँ कि आप लोग बड़े खामोश हैं और इतनी खामोशी में तो कोई मरसी ही पढ़ा जाता है, तकरीर तो नहीं की जाती। जोर से बड़े जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जिन लोगों को सर्दी लग रही हो वो जरा जोर से बोले ताकि सर्दी दूर हो जाए। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। तो पहला सबक आपको मिल गया कि किसी से अपने आप को बेहतर 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 जब पहली मर्तबा, इधर देखो, एक होता है नाम का, एक होता है काम का, एक होता है ब्रांडेड, मोहर लगी हुई। क्या फारूक भाई क्या लगी हुई? मोहर। एक ऐसा आशिक है दुनिया में जिस पे मोहर लगी हुई है कि ये आशिक रसूल है, और हम लोग सब दावे करते हैं मोहर नहीं है। सुनिए हुजूर फरमाते हैं मेरे बाद, बिल्कुल साहब ठीक है, वैसे फजर तक रहता है टाइम, फजर तक रहता है नहीं, मुझे तो नहीं आता, बैठे आराम से, आपकी मर्जी है। नहीं कोई बात नहीं, जाने दीजिए, नहीं कोई बात नहीं। तो आप देखें किसी को कहते हैं, एक होता है ब्रांडेड आशिक, पूरी दुनिया क्लेम करती है हम लोग आशिक रसूल हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर ने इरशाद फरमाया एक मेरा आशिक है, उसने मुझे आज तक देखा नहीं मगर वो मेरा आशिक है, उसका नाम फरमाया उवैस करनी नाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा देखा क्यों नहीं? अम्मी की तबीयत खराब रहती थी इस वजह से नहीं देखा। अच्छा उनसे दुआ करवाना, उमर तुम और अली तुम दोनों जाना। वही उमर कोई छोटा मोटा इंसान है, कहीं अली छोटे मोटे इंसान है, मगर दुआ उससे करानी जो गैर सहाबी है। अच्छा दुआ के लिए मुलाकात कहां हुई है? अरफात के मैदान में जहां हज होता है। हजरत उवैस करनी नमाज पढ़ रहे हैं, हजरत अली पीछे जाके बैठ गए, जब सलाम फेरा तो कहा आपका नाम क्या है? तो उन्होंने हजरत अली को पहली मर्तबा देखा था, बगैर देखे जवाब दिया अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा। तो कहने लगे अल्लाह के तो सारी बंदे होते हैं। हजरत अली ने फरमाया माँ बाप ने क्या नाम रखा है? तो आपने पलट के कहा ए अली, अल्लाह अगर मुझे बख्श देना तो मेरा नाम उवैस करनी है। हालांकि हुजूर की सही हदीस है कि मेरा उवैस जब जन्नत में जाएगा ना तो अल्लाह फरमाएगा उवैस रुक जा, जरा उनको भी तो लेके जा, ये जो गुनहगार हैं इनकी तरफ इशारा कर, तू इनकी शफाअत कर, तेरी शफाअत से ये जन्नत में जाएंगे।
हुजूर कहने लगे हजरत अली से, "ऐ अली, अल्लाह मुझे बख्श दे तो मेरा नाम उवैस करनी है, और ना बख्शे तो क्या नाम है।" इश्तिहार में नाम छोटे हो जाएं आजकल तो लोग झगड़ा कर लेते हैं, जलसों में नहीं आते, बहुत अच्छी रख पकड़ ले माशाल्लाह। तकब्बुर करते हैं, गुरूर करते हैं, मेरा नाम इश्तिहार में। अल्लाह वल्लाह कह रहा हूं, मुझे आज 12 साल हो गए जलसे करते हुए, मैंने कभी इश्तिहार देखा नहीं, मेरा नाम है कहाँ। मैं तकरीर वक्त पे करने का पाबंद हूं, बाकी इन सब चारी चीजों में इसमें मैं इसे बेवकूफी समझता हूं। इज्जत को अपनी चाहता है, मैं उसे बेवकूफ समझता हूं, क्योंकि इज्जत उसे मिलती है जिसे अल्लाह अता करता है। वाह, वाह, नबी वाह। फरमाते हैं, तुम आजिजी करो, अल्लाह तुम्हें इज्जतों से नवाज देगा। वाह भाई वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी।